दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और हमारे साथ बात करने के लिए हमारी खास मेहमान आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। मैम, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। थैंक यू सो मच। देहरादून से कानपुर का सफर कैसा रहा अभी तक? देहरादून से कानपुर का सफ़र नया नहीं है। मैंने यहाँ से कॉलेज भी किया था इन 2011। तो पहले आ चुकी हूँ शहर में, कभी सोचा नहीं था कि फर्स्ट पोस्टिंग इसी शहर में मिलेगी। एंड अच्छा रहा। देहरादून में पूरी स्कूलिंग की, कानपुर में पूरा कॉलेज किया और अब कानपुर से ही नए करियर की शुरुआत है। कानपुर से आपका पुराना रिश्ता रहा है, तो कानपुर की कुछ पुरानी यादें जो भी आपने यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बताना चाहें। आईटी कानपुर से पढ़ाई लिखाई की थी फ्रॉम 2011 से 2015 तक। और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का कि हम लोग कैंपस से कभी बाहर ही नहीं निकलते थे। उस समय जेड स्क्वायर भी नया नया आया था, तो ऑटो में भर के सब लोग जेड स्क्वायर जाते थे, जेड स्क्वायर से वापस। तो यही था सफ़र, कैंपस से जेड स्क्वायर से वापस। बीटेक किया, अच्छी खासी नौकरी थी आपकी, और बीटेक करने के बाद आप सिविल सर्विसेज में आए। ये कब प्लान किया आपने और किसने आपको इंस्पायर किया? बीटेक के बाद मेरा कभी प्लान नहीं था सिविल सर्विसेज में आने का। मुझे उस समय पता भी नहीं था कि आईएएस आईपीएस होते हैं या सेक्रेटरी क्या होते हैं, डीआईजी क्या होते हैं। उस समय बस ये था कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, प्रॉपरली अर्न करने वाली नौकरी मिल जाए, ताकि अगर मुझे बाद में पीएचडी करनी पड़े, मास्टर्स करनी पड़े, एमबीए करना पड़े, तो मैं अपनी एजुकेशन खुद से फंड कर सकूं और फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहूं इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए मेरा मेन मकसद जॉब लेने का यही था कि कुछ साल काम करो, एंजॉय करो, जॉब से सीखो, ट्रैवल करो और उसके बाद फंड करो अपनी एजुकेशन। बस उसी फंडिंग एजुकेशन के क्रम में हम, जब मैंने जॉब फाइनली क्विट की थी 2018 में, तो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई शुरू की थी और पढ़ते पढ़ते फिर अच्छा लगने लग गया कि हाँ, दिस इज इट। अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, परिवार भी खुश होगा। फिर परिवार ने क्या आपके लिए कहा जब आपने कहा कि नहीं, अब मुझे मूव करना है, आगे बढ़ना है, मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी? परिवार ने मुझे हमेशा से स्कूल से भी सपोर्ट किया था। मैं खेलना चाहती थी, उन्होंने पूरा खेलने की फ्रीडम दी। मैं जो परस्यू करना चाहती थी एक्स्ट्रा करे, ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो जब मैंने जॉब की, दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ द जॉब। जबकि इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड एक्सपेक्टेड मी टू स्टे आउट ऑफ इंडिया। और मतलब 200 से ज़्यादा दिन तो मैं इंडिया से बाहर ही रहती थी। पर जब मैं क्विट करके आई तो वो ज़्यादा खुश थे कि ठीक है, अब मैं यहीं पर हूँ। और फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मदर भी बोल रही थी ठीक है, अपने पैरों पे पहले खड़े हो जाओ। तो बहुत सपोर्ट मिला है फैमिली से। कौन सी नौकरी ज़्यादा चैलेंजिंग थी? जब आप शिप में थी वो ज़्यादा चैलेंजिंग था कि जब आप पुलिस फोर्स में आ गई? जॉब के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट इट वॉज एज चैलेंजिंग एज दिस जॉब। इट वॉज अ 12 आवर शिफ्ट, 12 to 12 या रात के 12 to 12 एंड 7 days a week। तो बिकॉज इट वॉज अ हाई रिस्क जॉब, क्योंकि हम शिप पे होते हैं, मिडल ऑफ द सी होते हैं, हम ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं। एंड देर इज़ ऑलवेज कभी पायलट्स का भी खतरा होता है इन डिफरेंट एरियाज। आई डिड नॉट इनकाउंटर दैट। और कभी कभी किसी वेसल के टकराने का खतरा होता है। तो इट वॉज वेरी स्पेसिफिक जॉब और बहुत नेविगेशन स्किल चाहिए। तो इट वॉज टायरिंग ऑल्सो। एंड पुलिसिंग जॉब, आई थिंक कि चलो टायरिंग तो है, बट यू आर एबल टू हेल्प द पीपल, यू आर एबल टू डू समथिंग वर्थवाइल विद इट ऑल्सो। अच्छा, परिवार में कभी कुछ ऐसा समय आया हो जब माँ बाप थोड़ा सा डांटते हो कि नहीं अब आपको ये करना है वो करना है, तो बचपना कैसे बीता हो? बचपने से लेके आज तक माता पिता का क्या रोल रहा आपकी ज़िंदगी में? सो मुझे डांट एक ही चीज़ पे पड़ती थी कि मैं टीवी देखना मुझे पसंद था। आधे घंटे का अलाउड होता था टीवी, एक कार्टून या 2 कार्टून, पर मैं हिलती नहीं थी और डांट पड़ जाती थी। मेरे फादर और मदर वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट पढ़ाई। मतलब होमवर्क करना है, पढ़ाई करना है, ऐसे प्रेशर नहीं डाला, बट उनका हमेशा से यही माना था कि एजुकेशन इज़ द गेटवे टू सक्सेस। तो बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई कराई। इनफैक्ट माय फादर, उन्होंने एक प्रमोशन भी लीव किया था ताकि मेरी एजुकेशन, मेरी और मेरी सिस्टर की एजुकेशन में डिसकंटिन्यूटी ना आए। तो बहुत फोकस थे, तो डांट सिर्फ टीवी देखने के लिए ही पड़ती थी वैसे। अच्छा, इंटरनेशनल वीमेंस डे है आज, और इस बार की जो थीम है वो थीम रखी गई है इन्वेस्ट इन वुमेन। तो क्या इन्वेस्टमेंट आप सोचते हैं कि अभी भी सोसाइटी में महिलाओं के लिए होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस, मैंने जैसे आई बिलीव कि विमेन शुड स्टैंड ऑन देयर ओन फीट बिफोर टेकिंग एनी लाइफ डिसीजंस। और स्टैंडिंग ऑन देयर ओन फीट का मतलब ये है कि आप पढ़ें, आप जितना आगे तक पढ़ सकते हैं, आप मास्टर्स तक जा सकते हैं, पीएचडी तक जा सकते हैं। आप पढ़ें और अपने पैरों पे खड़े हो, क्योंकि कल को अब ये भी हमारा व्यू पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि विमेन
भी अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने माता पिता का ख्याल रखना, विमेन ऑल्सो टेक केयर ऑफ द मदर फादर। तो अपने पैरों पे खड़े होना, अपने आप को सशक्त करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्वेस्ट इन वुमेन में यही बोलूँगी कि ट्रस्ट करें विमेन पे, दैट दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस, एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन आप जितना पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर जनरेशंस को पढ़ा रहे हैं, एक वुमेन को पढ़ाने के लिए। जैसे आप पुलिसिंग में आ गई हैं तो क्राइम जो है, क्राइम नए-नए तरह के अब बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के हैं, ऑनलाइन ठगी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस पे कैसे कंट्रोल करना चाहेंगे और किस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है? किस तरह के क्राइम पे काम करना चाहती हैं? क्राइम तो मुझे इन जनरली उस पे काम करना अच्छा लगता है। किस तरीके से आप सोच सकते हैं क्राइम को लेकर, किस तरीके से आप एविडेंसेस तक पहुंचते हैं, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। जो नए तरीके के क्राइम्स है, स्पेशली रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, फोरेंसिक्स हो गए, आईटी सेक्टर, साइबर क्राइम्स। अभी तो हमने डार्क वेब के क्राइम्स देखे भी नहीं हैं, जबकि वो चल रहे हैं। तो इन सब क्राइम्स पे वर्क करने का मुझे शौक है। मुझे अच्छा लगता है सोचना कि इसको कैसे किया जा सकता है, और यही है नए नए तरीके के क्राइम्स बेसिकली। एनी स्पेसिफिक मैसेज फॉर वुमेन्स? स्पेसिफिक मैसेज आई एम रीआइटरेटिंग अगेन, और यही मेरा एक मैसेज रहता है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ ऑल्सो, एंड आप जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। आप अपने पैरों पे पहले खड़े होइए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको फिर लाइफ में क्या करना है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने आप को वो इंडिपेंडेंस देना और ट्रस्ट करना कि आप ये कर सकते हैं। आज हमने बात की आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा से, जिन्होंने बताया कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए। पहले आप पढ़िए, कुछ बनिए, उसके बाद आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। आप बने रहे दैनिक भास्कर के साथ। नमस्कार।